हाँ जी देखिए, टेन का ट्राइंगल और सर्कल, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, दो ही चैप्टर है ज्योमेट्री के, और दोनों मिला के 12 मार्क्स के आते हैं। बहुत आसान ज्योमेट्री है 9 के मुकाबले। बेसिकली दो ही थ्योरम है। पहली है थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसे आज प्रूव नहीं कराएंगे, कल या परसों कराएंगे, अभी पीछे रख देते हैं। थेल्स थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, और एक है इसका कन्वर्स। एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है, एक्सरसाइज जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे आपने 8th और 9th में कंकरेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, उसका दूसरा नाम, उसका दूसरा रूप है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। और एक एक्सरसाइज 3 लिख लेंगे थे, जो इन दोनों का मिक्स, बस 3 एक्सरसाइज है। सही, इन सवालों को करना है, समझ में आपके पास अपने आप आ जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले होती है बीपीटी थ्योरम, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस, then it will bisect, then it will intersect other two sides in the same ratio. अगर किसी ट्राइंगल में आप एक लाइन बेस के पैरेलल खींच दो, ये दोनों लाइन पैरेलल खींच दो, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। कार्तिकेय खड़ा होकर बताएगा क्या है स्टेटमेंट बीपीटी का। इंग्लिश में बोल। हाँ जी, हाँ जी बोलेंगे जब इफ ए लाइन, सब बोलो, इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस, it will intersect other two sides in the same ratio. हाँ जी बोलो, पढ़ो जो। बोलो। If a line is parallel to the base, then it will intersect in the same ratio. It will intersect किसे? क्लियर इसे? Intersect the lines. लाइंस कौन सी लाइंस? ध्यान से, तेरा भी फोकस नहीं था। दिक्कत क्या है, क्लास में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तुम्हारी टीचर से नजर हट गई, समझ में आना बंद। कान कभी नहीं सुनते जब तक कि आंखें उसे ना देख रही हो और दिमाग उसे ना सोच रहा। अगर तुम्हारी, मैं तुम्हारे को बता दूंगा कि किसे समझ में नहीं आया, तुम्हें पता ही नहीं क्या पढ़ाया, तुम पन्ने पलट रही थी, कैसे काम हुआ? सही ना बेटो? हाँ जी दोबारा बोलना जी। आकाश क्या नाम है तेरा? If one line is drawn parallel to the base, it will intersect other both sides in the same ratio. समझ में आ गया। इसमें जरूरी नहीं है बेस के लाइन ही पैरेलल खींचा जाए। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस लाइन, तो इस लाइन में जो अदर टू साइड बची, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये x है, ये y है, ये a है, ये b है, तो क्या प्रूव होगा? स्टेटमेंट कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मैं बेस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, it will intersect other two sides in ये इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। वी शुड नॉट यूज द बेस,
We should not do the base. आपने इसकी फिगर समझनी है जी, बस इसको लगाना सीख लो। 2 एक्सरसाइज तो आपकी वैसे पक्की हो गई। एक लाइन है एबीसी, फिर एक ट्रायंगल है एबीसी। मैंने PQ ड्रॉ कर दिया BC के बाई BPT, क्या रिजल्ट मिलेगा? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू रिवर्स भी लिख सकते हो, वो भी सही है। BP अपॉन AP इज इक्वल टू कैसे भी लगा दो, बताओ। एक ट्रायंगल है MNP और मैंने XY इसके पैरेलल किए थे। अगर XY पैरेलल है NP के, अनमोल रिजल्ट, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या आएगा रिजल्ट? MX अपॉन NA भाई, MY अपॉन PQR ST। अगर ST पैरेलल है PR के, लड़कियां वंशिका के तो पीछे बैठी है, हाँ, सुनाई कम देता है मुझे। 2 लाइन पैरेलल है तो BPT लगा सकती हो, बोलो क्या? दूसरा रिजल्ट क्या पॉसिबल है? इसका रिवर्स, जो नीचे है तो ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसे नीचे ले आओ। EST AB, अगर AB पैरेलल है PS के, कार्तिकी जी EB upon BB, जोर से, EB upon BB हाँ, is equals to TA upon AS. या इसका रिवर्स भी पॉसिबल। कोई दिक्कत है? हाथ उठाइए यहाँ तक किसी को सवाल आएगा। ये पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये चारों फिगर बनाएंगे, फिर सीधा एग्जांपल 1 पे आ रहे हैं। ABC है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये X है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। X निकालना है, क्या करोगे? आप कहोगे भैया PQ इज पैरेलल टू BC, तो लिखना है बाई BPT, X अपॉन 2 इज इक्वल टू और अपॉन में आंसर छोड़ देना, पॉइंट नहीं निकालना। ऐसे कम से कम 10 सवाल आपको जितने आज हो पाएंगे उतने कराएंगे, ये कराएंगे। 1 या 2 नंबर का सवाल तो भाई किसी में ही आना है, BPT और उसके कन्वर्स को। हाँ, ये फिगर सबकी समझ में आ जाती है, इनमें थोड़ा दिमाग कम चलता है। ध्यान रखो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो कापी को घुमा लो, मेरा बोर्ड तो घूम नहीं सकता, और सोच लो कि वर्टेक्स से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या रिवर्स, इसमें ये वर्टेक्स हो गया तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू। जिसे BPT लगानी आ गई उसके लिए आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करिए। बताओ जल्दी याद रखना, बिना बात के, एक की भी बात ना है। हाँ जी, इस सवाल का तो आंसर आ गया था। अभी ना थोड़ा और समझो, 3 सवाल और 4 सवाल और। यहां पर अगर ये एरो लग गए, इसका मतलब P2 is parallel to BC by BPT AP upon BP is equal to AQ upon QC।
दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ज़्यादा किसी को दिक्कत? विनायक बेनीवाल खड़े हो जाओ। एपी की वैल्यू बताओ कितनी? बीपी की, AQ की, CQ की। अब यहाँ पे 9 पूरी दी है, 4 दी है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या होगा? 5x बराबर 8। x की वैल्यू क्या आ गई? सही जी। रौनक खड़े हो जाओ। क्वेश्चन थर्ड बताओ। भाई बैठ जाओ। तू देख कैसे रहा भाई? भारत निकालो जी। हाँ जी बाबली थर्ड। पहले तो आपको बताना है भैया, ये इसके नाम जो दिए माने लाइन एक्स है वाई है। एक्स अगर लाइन पैरेलल है वाई के तो बीपीटी लगेगी, और बीपीटी क्या कहती है? दिस अपॉन दिस, एक्स माइनस 1 अपॉन इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस इजिकल टू एक्स को यहाँ ले जाना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ देखो थोड़ा और मुश्किल हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बीपी की लगानी है शिखर। लगवा कौन सा ट्रायंगल लूं? ABC। कौन सी लाइन किसके पैरेलल? PQ इज पैरेलल टू BC। जैसी पैरेलल मिल गई लिख दो बाई बीपीटी। लगा रिजल्ट। AP अपॉन PB वैल्यू रखवा दे। 5 इसकी तो वैल्यू नहीं बता दी है, छोड़ दे। सही जी। ये ट्रायंगल खत्म कर दो, दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ। ACD में कौन सी लाइन किसके पैरेलल? तो ये लिखना पड़ेगा। एक तो ये लाइन जो लिखनी पड़ेगी कौन सी लाइन पैरेलल है, फिर ये लिखनी पड़ेगी बाई AQ अपॉन CQ बराबर तो AQ अपॉन CQ कितना आ गया? AR कितना है? x माइनस 1 और RD कितना है? 4। बीपीटी में कई बार दो ट्रायंगल दे देता है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में भी AQ अपॉन CQ है और इक्वेशन 2 में भी AQ अपॉन CQ है। तो लिख देंगे बाई 1 and 2 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू यानी आगे 20 ऊपर चला जाएगा। 20/6 बराबर x माइनस 1, ये 1 इधर चला जाएगा। 26 अपॉन 6 या 13/3 ये एक्सप्रेस। ध्यान देखो, सवाल एक ही थ्योरम है ये पूरे चैप्टर में, उसे लगाने का तरीका ज्यादा है। सीधा अभी तो सीधे ट्रायंगल में ले रहे हैं। एक ट्विस्ट आ गया कि एक बार पूरी ले दी, एक बार आधी ले दी। एक बार में दो ट्रायंगल साथ ले दिया आपके, दो ट्रायंगल साथ ले लिए। अब ये जो साइड है वो इसमें भी है और इसमें भी है। एक बार इसमें लगाई, इसका रिलेशन निकाल फिर इसमें लगा, इसका रिलेशन निकाला, दोनों उसको लग गया। ऐसे बहुत सवाल कोडिंग में भी आपके पास आने आगे समझ में। अच्छा वो सोच कर दो भाई।